चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर स्वागत है आपको। जी आपका स्वागत है आपका। कौन को मांगे तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हुड्डा साहब आगे। दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे सेक्रेटरीज बताए हैं, आपको इसके बारे में क्या वैकेंट पोस्ट बनी है, वो 700 तो रिक्रूट करना चाहिए उनको, रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। रिक्रूटमेंट पीटीआई के साथ जैसे कर रखा है, उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और 11 तारीख को मैं आया था, तो यहाँ मैंने कहा था सरकार को, क्योंकि आप जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं झूठे, 307 तक के मुकदमे किसानों पे बनाए हैं, इनको तुरंत वापस दे। तो उसके रेस्पॉन्स में सरकार ने नहीं, पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। एक तो कुरुक्षेत्र से जो सांसद, एक हिसार से और एक भिवानी से। और उस समय मैंने कहा था कि ये आईवाश है, सिर्फ किसानों को गुमराह करने की बात नहीं कमेटी बनाई, क्योंकि उनके पास कोई संवैधानिक पावर नहीं, उस कमेटी के पास प्रशासनिक कोई नहीं। उसके लिए उन कमेटी के गठन के पीछे ना मुख्यमंत्री का बयान, ना और किसी का भी, ये क्या क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, और नतीजा आपके सामने देख लिया। इसके दौरान क्या हुआ, विरोधाभास सब आपने देखा। जो ये गठबंधन की सरकार है, ये लक्ष्य से किसान की आवाज दबाना चाहती है। और ऊपर से कहा गया, इन्हीं गठबंधन की सरकार का एक अंग कह रहा है कि बहुत जाती हुई किसानों के साथ लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। और एक ये कह रहे हैं कि लाठी चार्ज हुई नहीं। अब किस पे विश्वास करें? पार्टी के इनके अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि बड़ा बुरा हुआ ये, एक मंत्री कहते हैं लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। तो किस पे विश्वास किया जाता है? इसी वास्ते मैं खास तौर पर आया हूँ, आपसे पूछ रहे हैं किस पे विश्वास करें? आप पत्रकार साथी हो, ना इस पे अपनी आंखों पे विश्वास करोगे। मेरे को स्वयं मेरी आंखों पर है और आपकी आंखों पर विश्वास है। आप स्वयं बताएं, लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को मिले रहो क्या? तो वीडियो है, तो फिर ऐसा 3 बार हुआ, ऐसा 1 बार नहीं 3 बार हुआ। वो कमेटी ने क्या किया? कमेटी ने क्या किया? ये भी नहीं कहा कमेटी ने कि भाई ये तुरंत केस वापस करो। तो बड़ा गंभीर मामला है ये, डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट। और मीनवाइल जिस मकसद को लेकर यहाँ पर वो आए थे कि जो ऑर्डिनेंसेस है वो जन किसान के हित में नहीं, उनके विरोध में आए। उसमें से एक ऑर्डिनेंस तो कल पारित हो गया, तो आज पे लगे हुए हैं। पता नहीं हम क्या नतीजा रहेगा उनका, मेरे को मालूम नहीं है।
लेकिन इंट्रोड्यूस हो गए और एक पास हो गया। पंजाब में असेंबली ने प्रस्ताव पास कर दिया और मैं फिर यही बात कहने आया हूँ यहाँ पर। एक तो भाई तुरंत केस वापस लिए जाए, और अगर ये फैसला नहीं कर सकते लाठीचार्ज हुआ है हुआ, तो सिटिंग जज द्वारा इंक्वायरी करवा दी जाए और वो फैसला दे देंगे, जो वो कहेंगे मान लेंगे। हुआ है कि हुआ? हाई कोर्ट का सिटिंग जज, उससे कम नहीं, सिटिंग जज से। ये एक किस्म से किसान और हमारे जो खासतौर पर हरियाणा पंजाब में आर्थिक करता है, उसके लिए, मजदूरों के लिए काला दिवस, ये उनके अहित में सारे बंद, क्योंकि मैंने अपना राइट अप भी लिखा था, मैं आज भी नहीं कह रहा हूं, अगर ये ऑर्डिनेंस लाना है तो चौथा ऑर्डिनेंस और ले आए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। चौथा ऑर्डिनेंस ये लेके आए कि जो भी जहां से खरीदेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो जा रहे हैं बाहर, मंडी से बाहर खरीदेंगे, उसके ऊपर तब पर टैक्स नहीं, मंडी में टैक्स लगेगा, तो मंडी में कौन आएगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई भी कहीं से खरीदे, क्योंकि वो आप तो बड़े बड़े नाड़ी खरीदेगा कॉन्ट्रैक्ट वाले में, वो कहीं भी खरीदे, वो MSP उसके ऊपर लागू हो। और स्वामीनाथन ने जो रिकमेंड कर रखा था, जो इनने वायदा किया था, C2 फार्मूला का मूल्य किसान को मिले, तो हमारे कोई एतराज नहीं हुआ अगर वो चौथा ऑर्डिनेंस है। और जो MSP ना दे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, तो पनिशेबल हो, कानून में उसको सजा होगी, जो सजा होनी चाहिए, नहीं तो किसान की लूट बंद नहीं हो सकती। किसान की जो लूट होने जा रही है वो रोक नहीं सकती। अभी मैं आज ही आपका 2-3 मंडियों में हो गया, करनाल हो गया, बरौंडा हो गया, वहां किसानों ने दिखाया कि उनकी जीरी जो आई पड़ी है 1600, 1700, कोई 1100 उसकी परमानेंट, हाँ 1100 बिक रही है, तो उसको MSP भी नहीं मिल रहा। क्यों खरीद अभी कह रहे हैं, मतलब 25 से शुरू करें, खरीद करनी चाहिए थी 1 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, 25 से किसान डिस्ट्रेस से लगा हुआ है, वो लूटा जा रहा है मंडियों में, उसकी लुटवाई हो रही है, और ये सरकार कमेटी का गठन करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने कहा ये विरोधाभास की सरकार, यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष, यहाँ के मंत्री ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस बहुत अच्छे हैं, अगर वो ये उनका है तो विरोधाभास कैसे? फिर मेरा फसल मेरा ब्यौरा का क्या मायना है? अगर वो ऑर्डिनेंस पर कहीं फसल कोई दे सकता है, फिर बाहर वाले कैसे रोकेंगे? फिर मेरा फसल मेरा ब्यौरा क्या करें? आपस में मतलब विरोधाभास। केंद्र की और राज्य सरकार, हाँ, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में विरोधाभास है, एक ही पार्टी की सरकार है। हम तो ऑर्डिनेंस के विरोध में है, लेकिन तो सपोर्ट में है। फिर मेरा ब्यौरा, इसका क्या प्रचार कर रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा? तो ये इनको मैं कह सकता हूँ ये दिशाहीन सरकार है यहाँ प्रदेश में, ना कोई इसकी दिशा है। और यही कारण है, बहुत दिन कई साल से तो यही कहते रहे ईज ऑफ बिजनेस में हम बहुत ऊपर है। अरे ईज ऑफ बिजनेस में ऊपर कहाँ थे? कोई हो ही नहीं रहा था बिजनेस, उसके पैरामीटर होते हैं। तब हुआ कहाँ से काम पहुंच गए? 16 उस पर पहुंचे। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में
नंबर 1 था 2014 में हमारी सरकार थी, और 1966 में हरियाणा बना। 66 से लेकर 2014 तक कुल कर्जा 60,000 करोड़ था, जिसमें हमारी सरकार के समय में पावर प्लांट भी लगे, यूनिवर्सिटियां भी बनी, रेलवे लाइन भी लगी, मेट्रो भी आए, तो कितने विकास के कार्य हुए। आपके यहाँ देख लो, नेट बना कुरुक्षेत्र में, वहां पे पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का वो हुआ, यमुनानगर में पावर प्लांट लगा। आप पानीपत देखो कितनी वहां डेवलपमेंट हुई, पानीपत में महिला कहीं भी लगाओ, कोई जिला आप देखो, हर उसमें यूनिवर्सिटी और पूरा शिक्षा में बहुत प्रगति की। लेकिन इनको 6 साल हो गए, एक बता दें कोई यूनिवर्सिटी बड़ी बनाई। बनते ही कहा था कल्पना चावला के नाम से हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज तो पहले बना हुआ था, कहाँ है? पत्थर टेका हुआ आगे तो कार्रवाई में। एक यूनिवर्सिटी बता दो ये नहीं जो ऐसी हो। यहाँ पे मेरे ख्याल में कर्नाटक कुरुक्षेत्र में महाराणा प्रताप के नाम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का काम किया था, कोई ढांचा नहीं। हॉर्टिकल्चर का कोई ढांचा है? कोई ढांचा नहीं। चारद्वारी भी पूरी नहीं होगी, चारद्वारी भी नहीं बनी, घोषणा ही घोषणा है हर जगह। यह कर्जा 60,000 करोड़ से बढ़कर आज 2 लाख करोड़ हो गया। ये 6 साल प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया। तो मैं जहां तक इनका ऑर्डिनेंस का सवाल है, इसका विरोध करेंगे और हम राज्यपाल को मिलेंगे, उनसे भी उनको भी मेमोरेंडम देंगे, उनसे यह भी निवेदन करेंगे कि विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और हम एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे। वहां पता लग जाएगा कौन किसान का साथी है कौन नहीं है। ये आपके सामने हम रेजोल्यूशन की कॉपी दे देंगे, जो इनका कहेंगे हम हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। अगर ये हरियाणा में थोपा गया तो कोरोना काल खत्म होते यहाँ जिहाद हम छेड़ेंगे और यहीं पीपली से स्टार्ट करेंगे। 10 लाख आदमी थे यहीं से करेंगे कि हमारे को कहीं दिल्ली तक जाना पड़े पैदल, कोई करना पड़े। इस वास्ते में आप कोई सवाल हो पूछो सर। साहब कल जिस तरह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में बुलाया इनको, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को और भी कई नेताओं को बुलाया, नहीं लगता वहाँ पे भी आपस में लोगों को लड़वाया गया? देखिए वो तो कुछ तो कह ही नहीं, मतलब ये बार बार ये बयान देना ये जो पीपली में हो रहा है या किसान अपने आपकी लड़ाई शांति ढंग से लड़े, ये कांग्रेस स्पॉन्सर है। हमारा तो कोई नेता नहीं कह रहा भाई ये जरूर अरेस्ट होगी, क्या किसानों का साथ हमदर्दी है, समर्थन है हमारा, लेकिन स्पॉन्सर नहीं है। अगर जहाज छेड़ेंगे हम तो कांग्रेस पार्टी छेड़ेगी, हम छेड़ेंगे। सर आवेश देंगे मेमोरेंडम, गवर्नर को मेमोरेंडम कब देंगे? मेमोरेंडम ये तो रेजोल्यूशन की कॉपी है और वो तैयार है हमारा। आज चाहते ही हम समय मांगेंगे, आज का समय दे, आज करीब कल का दे दे, परसों का दे दे, जब भी समय देंगे सर। तो हम दरवाजे तो जो रेजोल्यूशन हम मूव कर रहे हैं, ये जो स्पीकर के पास तो कहेंगे विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। ये तो हमारा हक है। ये तो जब होगा, जब सेशन होगा, हो सकता है 1 महीने तक हम कहेंगे भी एक इसके लिए विशेष अधिवेशन का गवर्नर से दरखास्त करके बुलाया जाए और विधानसभा को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और वो क्या विधानसभा क्या फैसला करती है वो संसदीय प्रणाली को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको दिल्ली ले गए। क्या हो गया? गुरनाम सिंह का टारगेट किया जा रहा है। चलो देखो वो अलग बात है, लेकिन मेरा सबसे पहले ये है जो केस बनाए गए थे वो वापस ले और शांति प्रिय ढंग से कोई भी करता हो, सबका अधिकार है अपनी बात करने का। जारी करने की और इस प्रकार से गिरफ्तारियां
और लाठीचार्ज की मैं निंदा करता हूँ। सर आभय सिंह चौटाला ने कहा जो सिविल वर्दी में फिरे थे वो कांग्रेस के एजेंट थे। ये सारा कुछ कांग्रेस इंक्वायरी के लिए कह दिया सिटिंग जब मैं जस्टिस इंक्वायरी सिटिंग करा जज की मांग रहा हूँ, पता लग जाएगा दो। कि वो पुलिस के थे या आभय सिंह चौटाला के भेजे हुए थे या अजय सिंह चौटाला के भेजे हुए थे, पता लग जाएगा। जब इंक्वायरी मांग ली है सर पीपली में जो 300 किसानों पे केस दर्ज हुए हैं और ऐसे किसानों पे केस दर्ज कर दिए जो वहाँ मौके भी थे वो पुलिस की हिरासत जब भी में- तो मैंने बैठते ये कहा कि दर्ज किए वापस नहीं उनके और इन्वेस्टिगेशन और सिटिंग जज की क्यों मांग रहे हो, ये सारी बातें सामने आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हुड्डा साहब आप जब पिछली बार आप आए थे आपने ये घोषणा की थी कि 10 दिन तक अगर केस वापस नहीं लिए गए तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। वो योजना कब से शुरू होगी? देखिए हमने 10 दिन का टाइम दिया था हमको, आंदोलन तो अब ये आंदोलन का हिस्सा है, कोरोना काल तो ऐसे ही आंदोलन चलाए जाएंगे, लेकिन जिस दिन कोरोना काल नहीं होगा मैंने कहा था उस दिन से हम यहाँ से जिहाद छेड़ेंगे 10 लाख आदमी पे कर पिपली से करें। जैसे कंडेला में जाती हुई थी, इसी बात से अभय चौटाला जी बोले मैंने 2 दिन कंडेला का जिक्र कर दिया, वो उनसे वो नहीं होता। जैसे कंडेला में हुई थी तो जींद से हमने शुरू किया था, जींद से पैदल यात्रा करके दिल्ली तक में गया था, तो यहाँ पे जाती हुई है तो यहीं से शुरू करेंगे। कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। अभय चौटाला ने जो उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जब सेशन था तो सबसे पहले ये सवाल मैंने किया था कि अध्यादेश मतलब उनके जो उन्होंने मोशन जारी किया था उसमें पहला सवाल उनका ये था कि अध्यादेश में इन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हुड्डा साहब ने मुझे सपोर्ट नहीं किया वहाँ। ये रिकॉर्ड इट इज मैटर ऑफ रिकॉर्ड। सेशन से तो एक दिन पहले मैं एडजर्नमेंट क्वेश्चन दे रखा रिकॉर्ड पे। उनका आरोप ये है कि आपकी और बीजेपी की मिली भगत है। वो तो सदा मिले ही रहे, वो तो अपनी बात कैसे कहें, पिछले 5 साल में देखा ही तमाशा है। देखिए सेशन एक दिन का था और ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसमें कोई वो नहीं है कि मानवता भी कोई चीज है। मुख्यमंत्री कोरोना से पेट में थे, स्पीकर कोरोना के पेट में थे, कई मिनिस्टर कोरोना, उन्होंने ये वादा किया था कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड हमारी पास करा दो या जो कोर्ट से जरूरी है वो मिल जाएंगे, बाकी जो हम जल्दी सेशन बुला के वो जाएंगे और ये एजेंडा यू का यू अगले उसमें रहेगा। कोई हमारी कॉलिंग अटेंशन, कोई एडजॉर्नमेंट, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। और उसमें ये भी एक एडजॉर्नमेंट मोशन है और उससे पहले गए हुए वहाँ पर जिहाद का मतलब संघर्ष होता है। और सर रजिस्ट्रियां बंद हैं जी। ये कुरुक्षेत्र की तरफ है ना कि यहाँ तो गठ बचेगा नहीं, मैं तो प्रजातांत्रिक आदमी हूँ, जानता हूँ कैसे संघर्ष किया जाता है। यहीं से लड़ी गई थी अन्याय के खिलाफ, कुरुक्षेत्र से ही लड़ी गई थी अन्याय। हो गया और कोई साथी की रजिस्ट्रियां बंद हैं जी। क्योंकि घोटाले हैं, घोटालों की लाइन लगी हुई है। धान का घोटाला तक किसी का हुआ है? पहले धान के घोटाले की आवाज हमने उठाई जब खूब जोर शोर से, तो वहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा गया कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, कोई घोटाला नहीं है। फिर दूसरी बार फिजिकल वेरिफिकेशन, तीसरी बार फिर इतना बड़ा घोटाला निकला, अब तो निकल जाएगा। उसकी आज तक कोई वो भी आई